कैसे हैं आप सभी। मैं ललित गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोग लेखपाल के बारे में पूरी रूपरेखा प्रस्तुत कर दिए थे, तो मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगा। चलिए हिंदी के बारे में पूरा विस्तृत रूप से बताते हैं हिंदी के बारे में। अच्छा, लेखपाल में जो हमारा हिंदी का सिलेबस होगा उसमें संधि रहेगा, कारक, समास, रस, अलंकार, तत्सम तद्भव, लिंग, वचन, काल, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्तियां और मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, वाक्य संशोधन, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित प्रश्न। हम आपको बारी बारी से सब पढ़ाएंगे। संधि, कारक, समास, रस, अलंकार, तत्सम, तद्भव, लिंग, वचन, काल, वर्तनी, पूरा एक तरफ से। तो चलिए हम हिंदी से अपना प्रारंभ करते हैं, हिंदी चैप्टर से प्रारंभ करते हैं। चलिए तो चलिए संधि के बारे में। संधि होता क्या है, आपको परिभाषा बताना चाहे। संधि दो वर्णों के मेल को या योग को या संयोग को या अति समीप स्थित को संधि कहते हैं। जैसे अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम लोग आपस में मिलकर समझौता करते हैं, हम कहते हैं संधि। ठीक है, मेल या संयोग का मतलब वही जोड़। और संधि में सबसे बड़ी बात यह है जोड़। या तो स्वरों का जोड़ होगा संधि में विच्छेद करते समय, या तो व्यंजन का जोड़ होगा, या तो विसर्ग का जोड़ होगा। ठीक है। अच्छा, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संधि विच्छेद करते हैं, विद्यालय है जैसे हम उसका संधि विच्छेद करेंगे, विद्या धन आलय, तो हम क्या हो जाएगा, वो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमारा है ना विद्यालय, विद्या धन आलय। ठीक, संधि के जो विपरीत या विलोम होता है उसे विच्छेद कहते हैं। इससे एक प्रश्न पूछता है कि संधि का विलोम होता है, तो संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद। ठीक है। अच्छा, जो संधि के प्रकार, संधि हमारे 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में आपको बताना चाहते हैं, इसमें स्वरों का मेल होता है। ठीक है जी। चलिए, तो संधि 3 प्रकार से, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, उसमें हम ये जो पहला है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। जैसे रत्नाकर है हमारा, रत्न धन आकर, रत्न न में जैसे ही इसको हम हलंत लगाएंगे तो हमारा जो ये स्वर है बाहर आ जाएगा। अ प्लस आ, हमारा देखिए स्वरों का मेल हुआ कि नहीं, देखिए स्वरों का मेल हुआ ना, यही है हमारा स्वरों का मेल। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। जैसे रत्नाकर, रत्न धन आकर, रत्न न में जो हमारा स्वर था इसको हम बाहर निकाल दिए, अ और आ, यही हमारे क्या हुए, स्वरों का मेल। ठीक है, स्वर संधि। अच्छा, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्ध स्वर संधि। इन तीनों को पहचानने के लिए एकदम आसान तरीका है, हम आपको बताते हैं। स्वर की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। अच्छा देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, अ से लेके री तक हम इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। बाकी जो सेम हमारा हम ऐसे लिख देते हैं, ए ऐ ओ औ, सेम ऐसे लिख देते हैं। देखिए, अच्छा अ आ इ ई उ री। अच्छा, इनमें से जो हमारा
ह्रस्व स्वर है जिसे बोलते हैं लघु स्वर, इसको हम अलग करते हैं। जैसे कि हमारा ह्रस्व अलग स्वर अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, हम ह्रस्व स्वर को अलग कर लिए। ठीक है। अच्छा, हम अब इसी का दीर्घ बना देंगे। अ के बाद क्या आता है? आ। ई के बाद ई। ऊ के बाद ऊ। अच्छा, ये जो हमारा री है, री का री ही रहेगा, मातृण भ्रातृण यही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इस दीर्घ स्वर संधि की पहचान आ की मात्रा रूप हम कैसे लिख सकते हैं? आ एक खड़ी पाई आ, जैसे परमाणु, देहांत, सूर्यास्त, मतानुसार, विद्यार्थी, आ की मात्रा। आप लोग ध्यान दीजिए, हम संधि पहचानना बता रहे हैं, न कि विच्छेद बता रहे हैं। पहले आप लोग पहचानिए, उसके बाद आपको विच्छेद बताएंगे। उसके बाद हमारा ई की मात्रा। ई की मात्रा मुनीश, कपीस, रविंद्र, हरीश, देवीच्छा। ऊ की मात्रा वधुत्सव, भानुदय, साधुपदेश, भूत्सर्ग। ये जो हमारी री की मात्रा है, पितृण, मातृण, भ्रातृण। इस तरफ का हमारा स्पष्ट हो गया। देखिए कितना आसान है दीर्घ स्वर पहचानने का। हम किए क्या? अ से लेके अ तक लिख दिए, अ से री तक अलग कर लिए, इसमें से ह्रस्व स्वर निकाल लिए और इसी का ह्रस्व का दीर्घ बना दिए। अ का आ बना दिए, ई का बड़ी बना दिए, सॉरी बड़ी नहीं बोला जाता, ई बोला जाता है। ऊ का ऊ बना दिए और री का री बना लिए। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं गुण संधि की ओर। हमारा ये सेम था, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम इसका मात्रा रूप लिखते हैं। ए को हम ऐसे लिखते हैं ना मात्रा रूप, ऐ को डबल चुंदी, ओ को एक चुंदी हम कहेंगे, औ को एक खड़ी पाई और डबल चुंदी। तो हम ऐसा करते हैं, जिसपे एक चुंदी है उसको हम इस तरफ कर लेते हैं और जिसमें डबल चुंदी है उसको हम किनारे कर देते हैं। देखिए हमारा जो ये एक चुंदी मिला, ये एक चुंदी मिला, हम ये इसको इस तरफ कर दिए। डबल चुंदी जो हमारा है हम इसको उस तरफ कर दिए। ठीक है। अच्छा, जो हमारा एक एक चुंदी वाला हम इधर कर दिए और जो इस पे दो दो चुंदी है उस पे हम उस तरफ कर दिए। अच्छा, ये जो एक चुंदी वाला हमारा गुण संधि हो गया, जिसपे डबल चुंदी है हमारा वृद्ध संधि हो गया। अच्छा, गुण संधि में सिर्फ और आपको एक याद करना है, अर रहता है, जैसे देवर्षि, महर्षि, ऐसे यही रहता है। ठीक है। अच्छा, ए गुण संधि की ए का मात्रा रूप, जैसे गणेश, सुरेश, महेश, लंकेश, प्रेत इत्यादि इसी प्रकार से। ओ का सूर्योदय, महोदय, नरोत्तर, गंगोदक। अर का देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि। अब हमारा आता है वृद्ध संधि, जिसमें दो चुंदी रहता है वृद्ध संधि में। जैसे हम कहे इसका जो ये होता है हमारा मात्रा ऐसे, ठीक है, दो चुंदी वाला, जैसे तथैव, मतैक्य, दिनैक। और एक खड़ी पाई दो चुंदी, वनौषधि, महौषधि। देखिए आपको फिर से बताना चाहते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, आयादि। ठीक है। इसको पहचानने के लिए एकदम आसान तरीका, हम स्वर की कुल संख्या लिख दिए कितनी होती हैं। उसके बाद ह्रस्व स्वर को हम अलग कर लिए, इसी ह्रस्व को हम दीर्घ बना दिए, आ, ई, ऊ, री। ठीक है। आ का जैसे विद्यालय, देहांत, ये सब है। ई का मुनीश, कपीस, रविंद्र, हरीश। ऊ का वधुत्सव, भानुदय, साधुपदेश, भूत्सर्ग। री का पितृण, मातृण, भ्रातृण। और इसमें गुण संधि में जिसमें जिसमें एक चुंदी रहे, हमारा गुण संधि का पहचान यही, हम आपको पहचान बता रहे हैं। ठीक है। अभी विच्छेद नहीं बता रहे हैं। जिसमें दो चुंदी रहे हमारा वृद्धि संधि होगा। जैसे एक चुंदी है गणेश, सुरेश, महेश, प्रेत, लंकेश, एक खड़ी पाई है और फिर एक चुंदी है सूर्योदय, महोत्सव,
नरोत्तर, गंगोदर, अर, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि। वृद्धि संधि में हमारा दो चुंदी तथैव, मतैक्य, दिनैक्य। और हमारा एक खड़ी पाई और दो चुंदी वनौषधि, महौषधि। जी हाँ, हम आपको ये तीनों संधि पहचानना बता दें। इसका प्रैक्टिस हम अपना जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कराएंगे। उसके बाद हमारा जो ये संधि पहचानने का अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसकी पहचान करना आपको बताएंगे एकदम आसान तरीके। जी आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप सहयोग देंगे तो हम लोग का जो उत्साह है एकदम भरपूर रहेगा। जी धन्यवाद।